डर लग रहा मामा। बहुत डर। कितना 12 बजे रात ले बैठल रहियो कि कखने आ जतो, कखने मारे तो, कखना करी तो। घर ने बेटी पुतू सुता पड़ल है, तो हमने अगोरले रही सोलंगी पर। यही डरता है, दूरा पर बैठा रहता है कि कखने मार देतो भाई, की करतो, गोली बंदूक छोड़ देतो। मारपीट होने लगा, उसके बाद में हमको गोली से साइड से मार दिया। हम मुड़ी घुरा लिए, साइड से रगड़ घसते भाग गया। मतलब गोली छू के गया, आप जख्मों के गिर गए। गिर गए हैं। चलिए, दलितों पर राजनीति तो करते सभी लोग हैं, लेकिन उनकी न्याय की बात कोई लोग नहीं करते हैं। जब इनको न्याय दिलाने की बात होती है तो सब लोग चुप हो जाते हैं। उस वक्त जाति देखते हैं कि वो कौन जात के लोग हैं, तब न्याय की बात करेंगे। पहलवान है, वो शायद इलाज के दौरान वो जो है कि अस्पताल से भाग गए थे। जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे इन लोगों को चैन नहीं आएगा। इन लोग जान रहे हैं कि जब तक वो बाहर रहेगा कभी भी मेरे साथ अनहोनी हो सकता है, जैसा कि अभी भी उन लोग बता रहे हैं। चाहिए विवेक ठाकुर विजय ठाकुर की जन के करा को नहीं जानते? नहीं 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 याद, जानते हैं विवेक ठाकुर को? नहीं जानते। फिर क्या सांसद महोदय, जब चुनाव आया था तो आप कहते थे कि हम भी नवादा का बेटा बन के नवादा का विकास करेंगे। नवादा के विकास करने के लिए नवादा का बेटा होना जरूरी नहीं है, लेकिन आज जब दलितों की बात आती है तो आपका दर्शन दुर्लभ हो जाता है। आप एक पोस्ट तक नहीं करते हैं और अब नवादा का बेटा बनने की बात करते हैं। नवादा में लगातार दलितों पर अत्याचार हो रही थी, कहाँ है? तो कहीं ना कहीं सवाल तो आप पे भी खड़ा होता है। कागजों में बराबरी है, जमी पे जहर क्यों है? कागजों में बराबरी है, जमी पे जहर क्यों है? दलित पे हो रही अत्याचार, सरकार बेखबर क्यों है? आपको बता दें कि बिहार में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, मायावती और कई ऐसे लोग हैं जो दलितों के नेता कहलाते हैं, अपने आप को दलित का नेता साबित करते हैं और बड़े बड़े मंचों से घोषणा करते हैं कि हम दलित के नेता। लेकिन जब दलितों के उत्थान की बात आती है, दलितों की न्याय की बात आती है, तो कहाँ चले जाते हैं चिराग पासवान, कहाँ चले जाते हैं जीतन राम मांझी? जब क्रेडिट लेने की बात आती है तो यही चिराग पासवान सबसे पहले दलित बस्ती आते हैं और क्रेडिट लेके चले जाते हैं, अपने उम्मीदवार को चुनाव जितवा देते हैं। यही नवादा में जब लोकसभा उम्मीदवार विवेक ठाकुर बने और एनडीए घटक के जो है चिराग पासवान भी थे साथी, तो चिराग पासवान के लिए वोट मांगे। लगातार दलितों से अपील कर रहे थे कि हमारे जो घटक दल के लोग हैं उनको सांसद बनाइए। लेकिन नवादा जिला के नारदीगंज थाना अंतर्गत पंडप्पा में जब दलितों पर अत्याचार हो रहा था, यहाँ पे जो है बंदूक और राइफल से लोगों को डराया धमकाया जा रहा था, लोगों पे अंधाधुंध गोली चलाया जा रहा था, तो ये चिराग पासवान, जीतन राम मांझी अभी तक चुप है। एक ट्वीट तक, एक फेसबुक पे जो है उनका पोस्ट तक नहीं आता है। और जो है मोकामा से, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जो है गुंडा लोग आते हैं और दलित बस्ती में जो है राइफल घुमा करके गोलियों की बौछार करके चले जाते हैं। यहाँ के स्थानीय प्रशासन भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। बताया जाता है कि ज़माना जो डिजिटल ज़माना है, अगर कोई आदमी गलती से एक बोतल दारू ले ले तो तुरंत 100 मीटर की दूरी पे जाते ही वो आदमी पकड़ा जाता है। लेकिन लदमा से नवादा जिला आने की लगभग दूरी जो है 100 किलोमीटर है और 7-8 राइफल लेकर आता है और उस दौरान कई थाने पड़ते हैं, लेकिन वो राइफल नहीं पकड़ाता है। तो सवाल तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार पे उठता है कि 100 किलोमीटर 7 राइफल कैसे लेकर चलाया, और लेकर आने के बावजूद भी जो है 10-12 राउंड गोलियां चली। मामला खत्म हो गया। मगध रेंज के यहाँ पे आईजी आए, एसपी महोदय भी आए, लेकिन क्या न्याय मिला? आज जो है एक त्यौहार है, बर पूजा त्यौहार है, और हमारे पीछे देख रहे महिलाओं का झुंड बैठा हुआ है, इधर भी महिलाएं बैठा हुआ है, जबकि महिलाओं को आज एक सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन महिलाएं अपने पति के लिए जो है पूजा अर्चना करती है, लंबी आयु की जो है भगवान से दुआ मांगती है। बाकी देख लिए तमाम महिलाएं सब यहाँ पे डर के कारण एक साथ बैठी हुई है कि कोई लोग गाड़ी में राइफल भर के दोबारा ना आए और हम लोग पे जो है अत्याचार करना शुरू कर दे। ये महिलाएं जो है देख लीजिए आज त्यौहार के दिन भी किस तरीके से डरी सहमी बैठे हुए हैं। घटना के आज तीसरा चौथा दिन होने को, उसके बावजूद भी इस गांव का हालात ये है कि लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं एसपी महोदय? यहाँ पे आसपास क्या कोई सिपाही दिख रहा? जबकि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि लोग स्कॉर्पियो में भर के आते हैं और डरा धमका के अभी भी जा रहे हैं, जैसे कि लोग बता रहे थे। की नाम है चाची आपका? रजिया देवी। ये बताइए कि अभी भी डर लग रहा आपको? हाँ सर, अभी तो डर है। आज तो 4-5 गाड़ी आया है, वहाँ हरिया मोड़ दिया गया, आपा सबको उतार दिया, खाली चल आया। गुंडा लोग वह सब बाभन लोग है कि सबका के मार देंगे, काट देंगे।
अभी भी बोलता इज्जत है। अभी भी बोलता है कि इज्जत लेंगे जमान रहे सब बुतरू रहे सबकी इज्जत लेके सबके काट देंगे मार देंगे धमका के गया है अभी। तो कल परसों एसपी साहब भी आए थे ना यहाँ पे। अलिखिन हाँ तो कहे समझा के जा अखन शराब के कहीं मत बांध के रहना है। तो यही डर से पूरा सब लोग इकट्ठा बैठे बांध हैं। के रहना है हिम्मत कितना बानिए सर। एक में हम लोग गरीब दुख आदमी एक टाइम कमा है ना है अब एक टाइम खाना है रात का खाइए चाहे ना कैसे जगल रहता है सब लोग भूखल प्यासा क्या करे थे। अच्छा जो लोग नेता लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, कुछ आश्वासन दे रहे हैं या कोई मदद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कच्चे कह खाली कहता है कि हिम्मत बांध कर रहना है आप कुछ बोलबे नहीं करो इतना। देखिए यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं, एक बात बताइए, आप लोगों से सवाल बनता है जब आपका चुनाव का टाइम आता है तो आप मजमा लगाते हैं तो पूरे खाने से लेकर के बिस्लेरी पानी का इंतजाम करते हैं। जब आज दलित बस्ती डर के माहौल में जी रहा है, यहाँ पे आते हैं अपने लोगों के साथ, उसके बाद इन लोगों के लिए व्यवस्था नहीं करते। जबकि आपको पता होगा कि दलित बस्ती में जो रहने वाले लोग हैं, दलित समाज के रहने वाले लोग हैं, वो हर दिन कमाते हैं और हर दिन खाते हैं। बीते 4-5 दिनों से इन लोग ना तो काम पे डर से जा रहा है, न ही कोई आमदनी का कोई इनकम है। तो क्या आपको इतना भी समझदारी नहीं है कि जब आते हैं तो इन लोग के खाना की व्यवस्था कर दिया जाए, यहाँ पे पीने के लिए पानी की व्यवस्था कर दिया जाए। जैसे कि यहाँ के लोग बता रहे थे कि यहाँ पे 40 से 50 कल है, कितने कल चालू हैं ये तो देखना चाहिए ना। एक तो चुनाव के बाद आते नहीं है, लेकिन जब आते हैं तो ये भी देख नहीं पाते हैं कि यहाँ पे चापाकल चालू है या बंद है। बाकी और भी लोग हैं जो डरी सहमी माता लोग बैठी हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। डर लग रहा मामा? बहुत डर कितना 12 बजे रात ले बैठल रहियो कि कखने आ जतो कखने मारे तो कखना करी तो घर ने बेटी पुतू सुता पड़ल है तो हमने अगुरले रही सोलंगी पर यही डरता है, दूरा पर बैठा रहता है कि कखने मार देतो भाई की करतो गोली बंदूक छोड़ देतो तो ये बैठल रहिए अगोरते झुकते रहते हैं। तब की क्या करें जाके सुन खोल रहिए फिर चनाक सोन उठे क्या कि मैया भले लुकाइए जाओ, इतना डराता है। अब भूख लोग कहते नींद होते भूखल पियासल भूखो भी मर रहा है। खाए पील कुछ नहीं? कुछ खाने का किया रह गया, इतना रोज से कामे नहीं हो रहा। आज बर पूजा है से हमारा बर पूजा पुतू नहीं किया, पैसे नहीं तो क्या करे बर पूजा आज नहीं किया हमारा। आज जिसका है से किया, हमको नहीं है पुतू तो क्या कर रहा घर में रहेगा तो नहीं खाएगा। मैंने तो रोज जंगल जाता है कमाता है खाता है, जंगल जाते हैं तो 4 गो पैसा हाथ में रहता है। अब नहीं डर से जाता है कि कौन ठिकाना डरे मार काट दे जंगले मार काट दे तो नहीं जाने देता है। अब नहीं जा रहा है। अभियो कोई आवो को डरावेले? डरावेल तो कहते हैं आवो है कि गाड़ी पर चढ़ के आवो है और कहा है कि मार देंगी पिटाव छीट देंगी सबके भीतरे ने झोंस देंगी, बोलता है ऐसे। क्या बोलता है? बोलता है कौची नाम आकन अरविंद सिंह बोलता है। अरविंद सिंह बोलता है हरिया के बावन रोज मीटिंग लगाता है, पार्टी बन रहा है, हम लोग डरेगा नहीं। हरिया पार्टी बन भी रहा है। अब कौन कौन पार्टी बन रहा है जो क्या पता है हम लोग के। अरविंद सिंह वही है जो पहला दिन गोलियां चलाया था? हाँ वही यही यहाँ जा रहता है हरिया बरबत का हरिया जाता है और जाके मीटिंग करता है। अब की पता कि हरिया किस कौन कौन पार्टी दे रहा है हम लोग को मालूम नहीं है। बाकी हरिया बरबखत जा रहा है मीटिंग रोज हरिया हो रहा है। रतिया में नेतवन आवो को मिलेलू सब कुछ मदद रात में नहीं अभी नहीं आया है मगर आज हमरा पूरा विश्वास के आज रात में जरूर है। तो अच्छा कोई नेतवा नहीं सब आता तो कुछ मदद करता है? अब मदद करतो तबे न जानबो रात ने नहीं किए थे मदद। ये बात सब कोई बोल के गए हैं कि सब मदद करेंगी, डरना नहीं मामा, हम डरना नहीं, खाने के देंगे। अब किजन कहिया खाए मिलता। अच्छा, यहाँ की जो विधायक है विभा देवी वो आई थी? विधा देवी हाँ सांसद निभा देवी आए हैं तो निभा देवी तो आए तो बोला कि यही बात है। ये निभा देवी तो ये बोला कि कम से कम को ना जमीन दे दीजिए। आम नेता है तो कहते नहीं एक धूर नहीं दीजिए इसको। और नेभा दीदी तो बोलने के इसको। अच्छा ये विवेक ठाकुर? विजय ठाकुर की जन क्या करा को नहीं जानते? नहीं जानते हैं विवेक ठाकुर को? नहीं जानते हैं इसको। देखिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किसी क्षेत्र के आप सांसद है उसके बावजूद भी लोग आपको नहीं जान रहा है, मतलब क्या है? चुनाव के वक्त आता है तो बोलते हैं कि घर का बेटा घर का सांसद बनेगा। चलिए बाहर के बेटा सांसद बन भी जाते हैं तो कम से कम गांव तो घूम लीजिए और अपना चेहरा तो दिखा दीजिए सांसद महोदय, ताकि हमारे जो है दलित समाज के लोग आपको पहचान जाए। मदद तो दूर की बात है,
आप तो नवादा में रहते भी नहीं हैं, लेकिन आते हैं तो गरीबों का जो है कम से कम बात भी सुन लीजिए। इतना बड़ा हादसा हो जाता है, उसके बावजूद भी आप सांसद महोदय नहीं आते हैं। और कई ऐसे समाज सेवी नवादा जिला में है जो अपने आप को कथित रूप पे दलितों को मसीहा बताते हैं, लेकिन जब इनके मदद की बात आती है तो कहाँ चले जाते हैं आप लोग। दलितों पर राजनीति तो करते सभी लोग हैं, लेकिन उनकी न्याय की बात कोई लोग नहीं करते हैं। जब इनको न्याय दिलाने की बात होती है तो सब लोग चुप हो जाते हैं। उस वक्त जाति देखते हैं कि वो कौन जात के लोग हैं, तब न्याय की बात करेंगे। चलिए, उस दिन जो है गोलीबारी में एक व्यक्ति को गोली लगा था, वो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि संक्षेप में बताइए कि उस दिन घटना कैसे हुआ था। घटना आपको गोली कैसे लगा था ये बताइए। घटना पहले से बता देते हैं कि पहले से वो आता था, गाड़ी से घूमता था। उसके बाद में अथी केवाड़ी बनवाया। केवाड़ी बनवाने के बाद में उस जगह हमको बॉर्डरिंग किया हुआ था, हमारा ज़मीन था। और उस ज़मीन पर वो कहा कि हम इस पर हम केवाड़ी लगावेंगे। और केवाड़ी लगावेंगे, कैसे लगाइएगा भाई, आपको ज़मीन यहाँ है नहीं, आप कैसे केवाड़ी लगा सकते हैं। केवाड़ी नहीं लगाने देंगे। कहीं कि नहीं, डंडा लेकर के अरविंद सिंह ने पूरा भांजने लगा। भांजते 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 हम आए। उसके बाद में कहें कि उसके बाद में वो क्या काम किया कि गोली फायरिंग करने लगा। उसके बाद में हम जवाब दिए कि भाई हम रोड़ा पखल चलाइए। मारपीट होने लगा। उसके बाद में हमको गोली से साइड से मार दिया। हम मुड़ी घुरा लिए, साइड से रगड़ घसते भाग गया। मतलब गोली छू के गया, आप जख्मी होकर गिर गए। गिर गए हैं। चलिए, बाकी उस दिन जब गोलीबारी हो रही थी तो उस वक्त एक शख्स है जो सबको बचाव कर रहे थे, दीपू जी। और जब यहाँ पे मगध रेंज के आईजी आते हैं, नवादा के एसपी महोदय आते हैं, तो इन्हीं का स्टेटमेंट लिया जा रहा है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, एक वीडियो वायरल है, तो इनसे जानेंगे कि घटना के बाद कौन कौन नेता है और इन लोगों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। ये बताइए दीपू जी, आईजी साहब से भी आपकी बात हुई, क्या कुछ कहे, और यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं या फिर जो भी नेता मंत्री आ रहे हैं, या कुछ क्या कुछ आश्वासन दे रहे हैं। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है सर, आपका चैनल के तमाम दर्शकों को भी स्वागत है। और घटना के बाद आईजी महोदय यहाँ आए थे और हमसे बातचीत भी हुई। बातचीत के दरमियान में उन्होंने भरोसा जताया कि यहाँ पे सुरक्षा को बढ़ा देंगे, लेकिन अभी तक सुरक्षा बढ़ा नहीं। जो भी 4 गो यहाँ पे कांस्टेबल है, बस वही अभी तक है। और ये थोड़ा लंबा बस्ती है, ये है, बगल में नदी है, इन सारे लोग एक जगह इकट्ठा है। ये ऐसे ही शौक से इकट्ठा यहाँ पे नहीं है, ये सारे लोग डरे हुए हैं, सारे लोग भयभीत है, भूखे मर रहे हैं, जो कमाने खाने के लिए कहीं नहीं जा रहा है। और अभी तक तो यहाँ सुरक्षा का भी उचित व्यवस्था नहीं किया गया है। और इन लोग जब तक डेढ़ सौ में रहेंगे, एक अरविंद पहलवान है, वो शायद इलाज के दौरान वो जो है कि अस्पताल से भाग गए थे, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे इन लोगों को चैन नहीं आएगा। इन लोग जान रहे हैं कि जब तक वो बाहर रहेगा कभी भी मेरे साथ अनहोनी हो सकता है। जैसा कि अभी भी उन लोग बता रहे हैं, 4-5 गाड़ी से फिर जो है कि यहाँ पे बजरंगबली है बगल में, यहाँ पर लोग रुका, उसके बाद फिर हड़िया की ओर गया। तमाम ये सब चीज़ें एक्टिविटी है जो वाजिब सी बात है कि लोग डरेंगे ही। एक्टिविटी उन लोग का, गुंडों का अभी भी है, उनको कानून से उन लोगों को विवेक ठाकुर सांसद है आपके यहाँ पे आए? नहीं, बस चुनाव के समय में आए थे और फिर आए थे। बगल में ये घटना हुआ था पड़िया, वहाँ दौड़े आए थे। और उनको ये नहीं, दलित से उनको बहुत नफरत होगा, इसलिए अभी तक उनका कान में आवाज़ नहीं जा रहा है, या फिर सुने भी होंगे तो इतना नफरत है कि कैसे आएंगे। जहाँ नफरत रहेगा वहाँ लोग जाएगा। फिर क्या सांसद महोदय, जब चुनाव आया था तो आप कहते थे कि हम भी नवादा का बेटा बन के नवादा का विकास करेंगे। नवादा के विकास करने के लिए नवादा का बेटा होना जरूरी नहीं है, लेकिन आज जब दलितों की बात आती है तो आपका दर्शन दुर्लभ हो जाता है। आप एक पोस्ट तक नहीं करते हैं और अब नवादा का बेटा बनने की बात करते हैं। नवादा में लगातार दलितों पर अत्याचार हो रही थी, कहाँ है? तो कहीं ना कहीं सवाल तो आप पे भी खड़ा होता है। बाकी यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, नवादा के जो है पुलिस अधीक्षक महोदय से हम भी ये कहना चाहेंगे कि यहाँ का जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया जाए। और एक बात और एसपी महोदय, कि लदमा से नवादा आने के लिए एक लंबा सफ़र तय करना होता है, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय गुंडे होंगे उनकी भी मिली भगत होगी। तो इस मामले को जो है तह तक इसको जांच करे और जो है इन लोग भय मुक्त करे। इन लोग को भी जो है, एक तो इन लोग का शोषण शुरू से होता आ रहा है, अब भय से भी शोषण हो रहा है। तो इन लोग आकर के आप पुनः यहाँ पे आइए, इन लोग को भरोसा दिलाइए। भरोसा क्या दिलाना है, इन लोग के अंदर जो डर बना हुआ है वो डर को दूर करिए और सुरक्षा का इंतजाम करिए। बाकी खाने पीने का भी इंतजाम कीजिए। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें।